माना जाता है कि बहुत से लोगों के जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आती है। तो देखिए, पहले आपको बता दें कुछ उपाय, कुछ नियम कि जिसके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो सर्वप्रथम उस नारी को, उस पुरुष को जिसके घर में संतान नहीं है, उसे अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। किसी योग्य, किसी अच्छे जानकार ज्योतिष को, अर्थात किसी ज्योतिष से दिखाइए। और माना जाता है कि अगर पति पत्नी की जन्म कुंडली में दुर्योग या दोष है और उसकी वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो कौन से ग्रह खराब होने से, किस चीज का पाठ करवाने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। तो वो माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में दुर्योग या दोष है तो उसके लिए संतान गोपाल स्त्रोत आता है, उसका 1.25 लाख जाप अवश्य करवाना चाहिए। या तो आप स्वयं करिए, आपसे नहीं आता है तो आप क्या करिए, किसी योग ब्राह्मण से, आपके कुल पुरोहित होते हैं ना जो आपके घर में छोटे बड़े सारे कार्य कराते हैं, उनसे या फिर किसी भी जिसको आप अच्छा माने, जो बड़े योग्य हों, ऐसे विद्वान को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, अपनी कुंडली दिखा करके कोई दुर्योग हो, दोष हो तो माना जाता है कि उसके लिए सर्वप्रथम संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम होता है, उसका 1.25 लाख जाप कराने से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति आपको होगी, ये निश्चित है महाराज। दूसरा माना जाता है कि यदि संतान प्राप्ति में सूर्य ग्रह बाधक बना हुआ है तो माना जाता है उसके लिए हरिवंश पुराण को सुनना चाहिए, और हरिवंश पुराण सुनने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और जो बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाती है। अगर राहु बाधा दे रहा है तो उसके लिए कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान करने से राहु जो बाधा दे रहा है वो शांत होता है और उससे संतान प्राप्ति का आपके जीवन में लाभ मिलता है, आपको संतान की प्राप्ति होती है। केतु बाधक हो तो गोदान करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात गौदान से संतान की प्राप्ति होती है। गुरु यदि बाधक हो तो माना जाता है गुरु के 16 या 27 व्रत करने से ये विघ्न, ये बाधा टल जाती है और आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं और संतान की प्राप्ति संभवतः हो जाती है। शनि या मंगल बाधक बन रहे हो तो उसके लिए माना जाता है कि रुद्राभिषेक कराइए, और रुद्राभिषेक कराने से संतान की प्राप्ति आपको आवश्यक रूप से होगी। इसलिए यह कार्य तब करिएगा जब आपकी जन्म कुंडली में ऐसे दोष हो। पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखा लीजिएगा, उसके बाद ही कर